मुद्दा ये शब्द ऐसा है जो कि सियासी बाजी पलट देता है। लेकिन एक सवाल हर कोई जानना चाहता है और वो ये है कि आखिर बंगाल के इन चुनावों में मुद्दा क्या है। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত আমরা বেশ কিছু ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেছি যা বাংলার রাজনীতিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কিন্তু এমন কিছু বিষয়ও আছে যা রাজনীতিতে সরাসরি প্রভাব ফেলে। देखिए, बंग युद्ध में किसके तरकश में कितने तीर हैं और किस हथियार से कौन कौन वार कर रहा है, ये जानने के लिए सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखें। आपने क्या करा? मां माटी मानुस के नारे को टोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। टीएमसी मतलब कॉट मनी, कॉट मनी, कॉट मनी। আমার পিছনে ইডি সিবিআই লাগাতে হবে না, একটা ফাঁসির মঞ্চ করবেন, আমি গিয়ে মৃত্যুবরণ করব, এত বড় চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেল। पश्चिम बंगाल में सत्ता की हैट्रिक लगाने की दहलीज पर खड़ी ममता बनर्जी के लिए चुनौती घर के अंदर भी है और बाहर भी। बीजेपी तो कई आरोप मढ़ते हुए सीधे कहती है कि चुनाव आते आते दीदी अकेली पड़ जाएंगी। मगर दीदी, ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। आपको मालूम है टीएमसी मतलब कॉट मनी, कॉट मनी, कॉट मनी। टीएमसी का मतलब टॉल चोर, टॉल चोर। सियासी विरोधियों के आरोपों पर ममता बनर्जी भी पलटवार कर रही हैं। वो पूछती हैं कि बीजेपी का दामन थामते ही भ्रष्टाचार के आरोपियों के दाग साफ कैसे हो जाते हैं। আর বিজেপি করলে তুমি বিজেপি ওয়াশিং মেশিন কালো হয়ে ঢুকবে আর সাদা হয়ে বেরিয়ে চলে আসবে। যে আমার তোলাবাজি যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে কোন রকম দুর্নীতির সাথে আমি বিন্দু মাত্র জড়িত, আমার পিছনে ইডি সিবিআই লাগাতে হবে না, একটা ফাঁসির মঞ্চ করবেন, আমি গিয়ে মৃত্যুবরণ করব, এত বড় চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেলাম। आरोप प्रत्यारोप की इस तीखी राजनीति में सवाल है कि बंगाल की जनता किसकी सुनेगी, बीजेपी की या दीदी की। জয় বাংলা। तो मुद्दा क्या है, इस पर डिबेट शुरू करने के लिए मैं हमारे खास मेहमानों को आमंत्रित करूंगा। तेजस्वी सूर्या जी हैं, शतरूप घोष, अर्पिता घोष, सुप्रिया एंड शुभ जी। मैं चाहूंगा हमारे एंकर्स इनको प्लीज यहां पर लेकर आए। আমি রিকোয়েস্ট করব সোনারা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এবং শুভজিৎ, আপনারা প্লিজ অতিথিদের মঞ্চে আসুন। हमारा ये सेशन जिसकी हम अब शुरुआत कर रहे हैं बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि इसमें हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम मुद्दों को जो इस वक्त बंगाल की राजनीति में सबसे प्रमुख मुद्दे हैं उन सब पर बात करें। वो कौन से आरोप हैं जो सत्ता में काबिज पार्टी यानी टीएमसी पर लगाए जा रहे हैं, वो कौन से आरोप हैं जो बीजेपी पर लग रहे हैं, लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़े हैं इस पूरे द्वंद्व युद्ध में। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ हो चुका है, लेकिन मैं सबसे पहले हमारे साथ अर्पिता घोष जी मौजूद हैं। आपसे शुरुआत करूंगी क्योंकि सत्ता में आप हैं और सारे आरोप अभी तो आप ही पर लग रहे हैं, इसलिए शुरुआत आपसे। और आरोप एक नहीं कई हैं और उन आरोपों को खुद ममता बनर्जी भी कई बार स्वीकार कर चुकी हैं, चाहे वो टोलाबाजी का या फिर कट मनी का आरोप हो। खुद वो नेताओं को ये कह चुकी हैं कि आप ऐसा ना करें। ये जो आरोप लगते हैं, इन आरोपों के बीच क्या टीएमसी घिरती जा रही है? कि नमस्कार सबाइके प्रथमेই বাংলায় বললাম नमस्ते। आपको जो आरोप है पहले बताएं कि ममता बनर्जी एक ऐसी लीडर है जो अगर कोई भी पार्टी का ऐसा कुछ कर लेते हैं, बहुत बड़ा पार्टी है, आपको समझ में आता है कि हम 10 साल से यहाँ पे सत्ता पे हैं, तो कोई भी अगर पार्टी में ऐसा करते हैं, कुछ हेराफेरी करते हैं, तो ममता बनर्जी उनको निर्देश करते हैं, बताते हैं और लोगों के सामने में बताने की हिम्मत रखते हैं। आप भारतवर्ष में ऐसे तेजस्वी बैठे हैं यहाँ पे, उनको पता है कि उनके पार्टी में भी काफ़ी ऐसे सारे हैं, पर इनके हिम्मत नहीं है इनके लीडर की कि सामने में बैठ के बोले। तो ममता बनर्जी ने अगर बोले हैं तो हमारे पार्टी के लोग भी तैनात हो गए हैं और वो उनको पता है। और बंगाल के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ये सब आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, ये बंगाल है, इसका जमीन अलग है।
यहाँ के कल्चर अलग है। ये यहाँ पे हम लोग बड़े हुए हैं, हम जानते हैं कि बंगाल क्या चीज़ है। यहाँ पे 34 साल की वाम शासन थे, यहाँ पे शतरूप है, बताएंगे। हम लोग बड़े हुए हैं उस जमाने पे और हम बंगाल को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि 10 साल में ममता बनर्जी ने क्या काम किए हैं, ये बंगाल के लोग जानते हैं। और अर्पिता जी, कहीं के भी लोगों के लिए, किसी भी प्रदेश के लोगों के लिए, जाहिर सी बात है हर जगह का अपना टेम्परामेंट होता है, लेकिन कहीं के भी लोगों के लिए क्या भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है? अगर उनके लिए पीडीएस में गेहूं अनाज आता है और उनको ना मिले और उन्हें हर काम के लिए कट मनी देना पड़े, तो ये मुद्दा आपको कैसे किसने नहीं? बताया कि हर काम के लिए कट मनी दे रहे हैं? आपको किसने बताया कि हर काम के लिए कट मनी देते हैं? कैन यू प्रूव इट? आप ये तय कर पाएंगे, आप ये दिखा पाएंगे कि हर काम के लिए कट मनी देते हैं? ये तो देखिए बोलने वाली बात है। अगर हम बोल देंगे कि बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में है और वो भी जो राज्य में है वहां पे जाके काम करने के लिए कट मनी देना पड़ता है, ये अगर हम बता दें तो आपको मुझे पूछना चाहिए कि आप कैसे प्रूव करेंगे? हम भी आपको बता रहे हैं, आप कैसे प्रूव करेंगे कि हर काम के लिए कट मनी दे रहे हैं? मेरा सवाल ये था कि भ्रष्टाचार क्या बंगाल के लोगों के लिए मुद्दा नहीं है? भ्रष्टाचार जो शब्द आप बोल रहे हैं ना, मुझे इस शब्द पे आपत्ति है, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार शब्द बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ममता बनर्जी खड़े होकर हिम्मत दिखा के बोले हैं कि हमारा कोई भी पार्टी मेंबर भाई ऐसा कुछ करोगे तो आपको हम पार्टी से निकाल देंगे, आपको हम पार्टी करने नहीं देंगे? ये लीडर की हिम्मत है। तो ये जो हिम्मत है, भ्रष्टाचार ये 2, 4, 5 आदमियों ने कर लिए हैं, उसके लिए आप बोलेंगे कि पूरा पार्टी भ्रष्टाचारी हो गए, हम लोग बैठे हैं, हम लोग पैसा लेते हैं, कट मनी लेते हैं? कमाल है। तेजस्वी जी, क्या ममता बनर्जी की यही सांप गोई और उनका जितना लंबा राजनीतिक करियर है वो आपके लिए मुश्किल खड़ी करेगा पश्चिम बंगाल में? बिल्कुल नहीं। बंगाल ने और बंगाल की जनता ने तय किया है कि बंगाल में सही रूप में परिवर्तन चाहिए और मेरे हिसाब से 3 बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वेस्ट बंगाल में आजकल। पहला मुद्दा यह है कि नो वन पर्सन इज बिगर देन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। किसी एक व्यक्ति और किसी एक व्यक्ति का ईगो सब पूरे प्रदेश के हित के बड़ा नहीं हो सकता है। एंड टुडे ममता बनर्जीज ईगो मैनियाकल पॉलिटिक्स हैज ड्रिवन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल टू द ब्रिंक ऑफ फेलियर एंड पॉवर्टी। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। हर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम, जो आयुष्मान भारत हो, which caters to the poorest of the poor, Jal Jeevan Mission ho, which gives water to the households, one nation, one ration card हो, हर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम को ममता बनर्जी ने रुक जाता है एंड शी स्टॉप्स ऑल ऑफ दीज स्कीम्स जस्ट बिकॉज ऑफ हर egomaniacal politics. The second thing, nowhere in the country has the polity witnessed 3 things: politicization of administration, institutionalization of corruption and criminalization of politics. ये तीनों चीज बंगाल में आज जीवंत है। और the third most important issue, बंगाल में rapid growing Islamization. My party and my party's founder Shyama Prasad Mukherjee saved West Bengal for India from the hands of Suhrawardi. And today, it is incumbent on all of us to save the Hindus of West Bengal again from a modern day Suhrawardi, which is Mamata Banerjee. तो क्या आपकी जो राजनीति है वो 30% बनाम 70% यही राजनीति होगी, यही मुद्दा होगा चुनाव नहीं, का? विकास और सुशासन, क्योंकि आप किसी के आंक पर आप कंपैरिजन करिए। पिछले 10 साल में 2011 से लेकर 2020 तक पिछले 10 साल में कंसिस्टेंटली वेस्ट बंगाल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में निरंतर विफल हो चुका है। दी 1% इज द शेयर ऑफ वेस्ट बंगाल इन एफडीआई। ठीक है, हर आंक पर आप मूल्यांकन करिए। आपने ममता बनर्जी पर जितने आरोप लगाए उस पर मैं चाहती हूँ कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, क्योंकि वो सीधे आरोप ममता बनर्जी पर लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी की पर्सनालिटी की वजह से आपको नुकसान होने वाला है चुनाव में। क्या ऐसा होगा? हम पहली बात बताएं आपको, तेजस्वी जी ने बता रहे थे, हम सुन रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है वो स्कीम हम लोग यहाँ पे चालू नहीं कर रहे हैं। क्या स्कीम है? आयुष्मान भारत। हम स्वास्थ्य साथी चालू किए हैं हर एक लोगों के लिए, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर नहीं, एवरी सिटीजन ऑफ बंगाल, सभी को स्वास्थ्य साथी मिल रहा है। एक
सेकेंडली आपका क्या था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 100 करोड़ लगा है। हम लोगों का कितना लगा है पता है आपको? देखिए बंगाल के मुख्यमंत्री ने, चीफ मिनिस्टर ने कितना पैसा लगाया है, 5,000 करोड़ से ऊपर। ये जो मुद्दे हैं ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, बहुत अच्छा है। आप एक बताइए तो, एक बात बताइए साहब, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं, हर एक साल में बंगाल को वहां से एक एक मतलब नंबर 1 पे है कन्याश्री में बंगाल। इसमें इस बार भी मिला है हम लोगों को, जो स्वास्थ्य साथी गया है, सभी में आप ही का गवर्नमेंट हम लोग को दे रहे हैं। एक मिनट हम खत्म नहीं किए हैं अभी। और बोल रहे थे क्या ममता बनर्जी बैठे हैं, वो 1%, वो उनके लिए ये हो रहा है, एक के लिए बंगाल नहीं चलेगी। भैया हम आपको बताएं एक बात, ये सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे चलती है? मोदी जी पे। कौन है? और सब तो उनका है। और अगर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बोलेंगे, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है दिखाई नहीं दे रहा है आपको? क्या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बोलने के लिए आप बंगाल में आ चुके हैं? आपको क्या देखें आप बंगाल में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को? आप कितना जानते हो बंगाल को? पहली बात तो मेरा आपको क्वेश्चन है तेजस्वी, आप कितना बंगाल को जानते हो ये मुझे बताइए। हाउ मच डू यू नो अबाउट बंगाल? कितना आप जानते हो बंगाल को? आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बात बता रहे थे, एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज 30 जनवरी है, आज के दिन नाथूराम गॉडसे ने मारे थे गांधी जी को, ये भी याद कीजिए। और कौन है नाथूराम गॉडसे? आप लोग पूछते हो, शौर्य दिवस है आपके लिए। नाथूराम गॉडसे आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद आता है। और क्या आपको बताएं? और इससे ज्यादा क्या बताएं? संक्षेप में जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाते हैं। बात की है उसमें सीए एनआरसी है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल ये है। हम पारित किए हैं, इसलिए पारित किए कि हम लागू करना चाहते हैं। फाइन, पर मैं फाइन, इन फाइन। सब आरोपों में एक input संक्षिप्त करना चाहूंगा, रूप में एक 30 सेकंड से question मेरा input करना प्रत्युत्तर चाहूंगा। देना चाहता हूं। भाई साहब, दी स्टैटिस्टिक्स दैट वर पुट आउट, highest number of diarrhea patients in the last 5 years, cases West Bengal. Highest number of dengue cases West Bengal. Highest number of cases in acute respiratory symptoms West Bengal. ऐसे हर विफलता में वेस्ट बंगाल इनके कुशासन के वजह से नंबर 1 पे आ रहा है। हाईएस्ट लोएस्ट नंबर ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वेस्ट बंगाल, लोएस्ट नंबर ऑफ सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स वेस्ट बंगाल। अभी तो विकास के मुद्दे पे थे, विकास के मुद्दे से सीधा आ गए डायरिया पे। अरे विकास के मुद्दे पे रहिए, बोलिए ना, आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इतना बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, बोलिए 100 करोड़ क्यों रखे हैं? देश के आबादी में आपका 100 करोड़ कौन सी काम पे आता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इतना बड़ा बड़ा बात करके। ठीक है सुप्रिया, मेरा सवाल आपसे ये, एक सेकंड सुप्रिया। सीए एनआरसी मुद्दा होगा। 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, आप लोग 18 सीट ले चुके हैं, विधानसभा के हिसाब से 122 सीट। उसके कई महीने बाद, 3-4 महीने बाद 3 जगह बाई इलेक्शन हुआ, कालियागंज, करीमपुर और खड़गपुर सदर। तीनों में से एक खड़गपुर सदर में था एमएलए, सिटिंग एमएलए था दिलीप घोष, आपका यहाँ का प्रेसिडेंट। तीनों में विन कर चुके हैं अर्पिता घोष की दल, और वो प्रचार में था सीए एनआरसी। तो आप कैसे कह रहे हैं कि सीए एनआरसी आपका इलेक्शन का मुद्दा होगा? बाय इलेक्शन और जनरल इलेक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। लोग बाय इलेक्शन में वोट देने के लिए मुद्दा अलग होता है और जनरल इलेक्शंस में वोट देने में बहुत डिफरेंट होता है। प्लीज डू नॉट कंपेयर चॉक एंड चीज। शत्रुप एग्री? शत्रुप इसमें मुस्कुरा रहे हैं। शत्रुप एग्री? माय पॉइंट इज दैट इट्स नॉट ओनली अबाउट बाई इलेक्शन। आप अगर देखेंगे तो ये सीए लागू होने के बाद भारत के जिन जिन राज्यों में जनरल इलेक्शन भी हुआ है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो झारखंड हो, यहाँ तक कि बिहार में बीजेपी का नैया डूबते डूबते रह गया। बाकियों में बीजेपी का मतलब क्या हालत हुआ आप लोगों ने देखा है। तो सीए पास होने के बाद से देश की राजनीति बीजेपी के पक्ष में नहीं जा रहा है। कोई ये चाहे माने या ना माने, पर आंकड़े हमारे सामने हैं। देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहूँगा यहाँ पर, आप अगर मुझे मौका दीजिएगा तो। आई वॉज लिसनिंग टू अर्पिता दी वेरी केयरफुली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अर्पिता दी शी सेड, वो बोली कि ममता बनर्जी इज़ वन लीडर जो कि गलत काम को सपोर्ट नहीं करती। वो हमेशा कोई दल के कोई लोग भी अगर कोई ऐसा गलत काम करे, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कुछ क्रिमिनलाइजेशन हो, शी टेक्स अ स्टैंड। अर्पिता दी, मैं आपको बहुत हम्बली आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, आप मुझे एक नाम बताइए, आज जो लोग टीएमसी से निकल के बीजेपी में गए और जाने के बाद आज टीएमसी के स्टार्टिंग फ्रॉम ममता बनर्जी टू एवरी सिंगल लीडर ऑफ टीएमसी,
दे आर कॉलिंग देम नेम्स, उनको गाली दे रहे हैं कि तुम तो चोरी किए थे, तुम तो डाका डाले थे, तुम तो करप्शन किए थे। उनमें से एक लीडर का ऐसा आप नाम बताइए जो खुद तृणमूल नहीं छोड़ा, जिसको ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस से निकाली थी। आपको पता नहीं है। अर्पिता जी, लेट मी प्लीज कंप्लीट, आई लिसन टू यू व्हेन यू वर स्पीकिंग। एक है, चाहे वो मुकुल राय हो, चाहे वो अर्जुन सिंह हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, वो खुद तृणमूल कांग्रेस का झंडा डस्टबिन में डाल के बीजेपी में चले गए, चाहे वो किसी भी कारण से क्यों ना हो। पर 10 साल में आप मुझे एक नहीं दिखा पाओगे एक ऐसा एग्जाम्पल जहां पे ममता बनर्जी टू का मॉरल हाई पॉइंट। नंबर 1। नंबर 2, तेजस्वी जी इज अ यंग एमपी, ही वाज स्पीकिंग अबाउट बंगाल। वैसे तेजस्वी जी, ये हिस्ट्री एक ऐसा फोटो है ना, उसमें बीजेपी आरएसएस के लोग जितना कम बात करें उतना अच्छा है। आप जो सवार का वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि ममता बनर्जी दूसरी सुरावर्दी है, तो आई डोंट नो वेदर योर पार्टी कलीग्स ब्रीफ्ड यू और नॉट। सुरावर्दी जी ग्रेट कलकत्ता किलिंग जब हुआ था बंगाल में, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कैबिनेट में मिनिस्टर थे। रहने दीजिए, मुस्लिम लीग कैबिनेट में। आई डिड नॉट इंटरप्ट। I have read the history नाउ also. प्लीज लेट मी कंप्लीट। आई डिड नॉट इंटरप्ट यू। देखिए, आज बीजेपी बंगाल में स्लोगन दे रहा है कि आर नॉय अन्याय, अन्याय नहीं चलेगा बीजेपी बंगाल में। उनका हर एक आरोप, मैं मुझे 10 सेकंड दीजिए, मेरा बात खत्म कर मैं लो। वापस आती हूँ आपके मैं पास। 10 सेकंड दीजिए, मेरा ये बात खत्म कर जी, लो। बोलिए। संक्षेप में। बंगाल में जो भी वो क्रिमिनलाइजेशन के बाद बोले, करप्शन के बाद बोले, अरे लेकिन- करप्शन लेकिन- का लेकिन पोस्टर बॉय था लेकिन मुकुल राय। शत्रुप, आपसे मेरा एक संक्षेप में जवाब दीजिएगा इसका। अगर हम रक्त रंजित राजनीति की बात करते हैं, क्रिमिनलाइजेशन की बात करते हैं, तो लेफ्ट ने क्या किया अपने कार्यकाल के दौरान? उसके देखिए, लिए चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उसके भारत, लिए जिम्मेदार मैंने नहीं आपका है। सवाल सुना, आप मेरा जवाब सुन लीजिए। चाहे वो लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, कोई भी क्यों ना हो, भारत के हर एक पॉलिटिकल पार्टी, ये दिस इज अनफॉर्चुनेट बट ट्रू, कभी ना कभी कोई ना कोई गलत लोगों को पनाह दिया है, पर गलत लोगों ने मिलकर अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बना लिया है। ये अगर तृणमूल कांग्रेस नहीं होता तो हमको ये पता नहीं चलता कि ये भी कभी हो सकता है। और आज भाई, बीजेपी जो कह रहा है अन्याय के बाद, मुझे भी बोलना है। अब देखिए, जिस पे जवाब देना अन्याय चाहते के बाद ठीक ये है, ठीक है, अन्याय सर, समय टीएमसी कम है के हमारे पास। सुप्रिया, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, आई ऑब्जेक्ट। 34 साल इन्होंने क्या किए हैं बंगाल को, जनता को पूछिए। आज उनको ढूंढते रह जाओगे बोल के सीपीएम को ढूंढना पड़ा। सुप्रिया, लेकिन अभी जो हम देख रहे थे यहाँ पर कि टीएमसी और बीजेपी के बीच ही तमाम मुद्दों पर लड़ाई हो रही, कांग्रेस पार्टी कहाँ है? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि टीवी डिबेट पर हम जिस तरह की तू मैं करते हैं, अगर लाइव ऑडियंस के सामने ना करें तो अच्छा रहेगा। थोड़ी गरिमा लाइव ऑडियंस की भी बना कर रखें ना, मैं किसी के बीच में बोली हूँ, और मैं आशा करती हूँ हम एक दूसरे को काट कर नहीं बोलेंगे। 3-4 चीजें फैक्ट बताना जरूरी है, और फैक्ट बताने के बाद आप काउंटर बिल्कुल कर सकते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नेहरू जी की कैबिनेट में भी मंत्री थे, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना के उसके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यहीं के बने थे, ये याद रखा जाए। आज गांधी जी की पुण्यतिथि है, ये याद रखा जाए कि प्रज्ञा अभी भी भाजपा की एमपी है जो गोडसे की पुजारी है। मैं हिंदू हूं, हिंदुइज्म को फॉलो करती हूं, ईश्वर की उपासक हूं, उनको साध्वी नहीं कहूंगी। तीसरी बात, ये ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी या अमित शाह इलेक्शन नहीं है, ये बंगाल की जनता का इलेक्शन है, ये परिवर्तन का इलेक्शन होना चाहिए, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का इलेक्शन होना चाहिए। आप भाजपा से मेरा ये आरोप है, और उसके बाद मैं टीएमसी से पूछूंगी, आप कहते हैं हिंदूज को बचाने का इलेक्शन है, आपने कहा इस्लामाइजेशन हो रहा है। मैं आपसे सवाल पूछती हूं, आपको कितना बंगाल पता है? ईश्वर चंद विद्यासागर की मूर्ति आपके लोग तोड़ते हैं, बिरसा मुंडा की गलत मूर्ति पर प्रतिमा अमित शाह जाके माला पढ़ा के चला जाते हैं। किस बंगाल को आप जानते हैं? आप बंगाल की संस्कृति को, इतिहास को जानते हैं? पहला मुझे भाजपा से पूछना है। और मुझे टीएमसी से कहना है, आप 10 साल से सत्ता में हैं, लड़ने भिड़ने से नहीं, आंकड़े दिखाइए। 2.5% प्रॉमिस्ड इन्वेस्टमेंट भी आया है, नहीं रुकिए, 2.5% प्रॉमिस्ड इन्वेस्टमेंट टीएमसी कार्यान्वित करा पाई है। क्या नौकरियां बनी है, क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे क्या हो रहा है, इसके बारे में बात होनी चाहिए ना। बात होगी उल जलूल की बातें, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म की बात है। क्या बात ये मुद्दे होंगे? ये क्या नरेंद्र ये मोदी बड़े मुद्दे और होंगे चुनाव ममता में? बनर्जी बनाम इलेक्शन नहीं है, ये लोगों का इलेक्शन है, या ये समझिए तुष्टीकरण, पहले। इस्लामाइजेशन, ये बड़े मुद्दे होंगे। ये इस जवाब के साथ हम इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। Let me correct a few historical statements you made, which were historically untrue. It was true that Shama Prasad Mukherjee was a part of the Nehru cabinet, but he walked out when the policy was anti-India. Was he deputy He was chief a minister part with of. Muslim League He or not? was the moment. Yes or no? Yes, and Was he walked out the moment it was anti-Hindus of West Bengal. Oh, We please. have the Seriously, himmat. two election How trades was convenient provided How convenient is that? by Walk out of a Johnson. How government. convenient
moment walk is out that? of a government. Why do you not the push moment Pragya I did out not of your? speak, why I did did you not push speak. I did Pragya not out? speak. I did not interrupt you. Let's not get into Tejas, this. you Let's are- not get you into are this. cleverly Let me diverting. not interrupt. I did not Two interrupt nation you. theory was I have propagated by patience Johnson. To listen to me. हमारे पास And- सुप्रिया आपका ये कहना था कि हमें तूतू मैमे में नहीं पढ़ना चाहिए No. I heard you patiently. लेकिन Show हमारे the पास माफ conviction. कीजिएगा हिम्मत तेजस्वी दिखाइए समय सुनने इतना में. ही है Please. हमारे साथ एक और मेहमान And I जुड़ do रहे not want to be हैं हम अगले lectured. सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक On है criminalization But- of politics by the left-wing people, by the communists whose hands drip in In spite of Shubhendu across Adhikari the being world. there in your party. Okay, I don't want to. In spite of Shubhendu Adhikari. हमारे पास Supriya, हमारे just a moment. पास समय Shubhendu इतना ही Adhikari has चर्चा been के the लिए, poster लेकिन- boy of criminalization in West लेकिन Bengal बड़ा politics. And बड़ा now he is in सवाल the ये है BJP. कि ये तमाम मुद्दे जो यहाँ उठ रहे हैं क्या वो मुद्दे अहमियत रखेंगे बंगाल चुनाव में या फिर जिन मुद्दों पर बयानबाजी होती है वही फिर सेंटर में आ जाएंगे या विकास का मुद्दा पश्चिम बंगाल के जनता के भले का मुद्दा क्या प्रमुख मुद्दा होगा यानी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अगला सेशन इसके बाद